Good morning, students. Today we are going to learn exceptions of production possibility curve. What are the exceptions? अपवाद क्या है PPC कर्व के? When production possibility curve is not concave, जब production possibility curve concave नहीं होगा तो हो सकता है ये भी, तो क्या होगा? In the following cases the production possibility curve is not concave. नीचे दिए हुए केसेस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव नहीं होगा. व्हेन टू जॉइंट कमोडिटीज कैन बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नॉट कॉन्केव. जब दो जॉइंट कमोडिटी को हम एक साथ फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज़ करते हैं तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव नहीं होगा, क्योंकि जितना हम एक्स को यूज़ कर रहे हैं उतना ही हम वाई को यूज़ करें. इट मीन्स व्हाट? दे बोथ आर इक्वल. अगर हमने एक्स का कंजम्पशन बढ़ाया इट मीन्स हमने वाई का भी कंजम्पशन बढ़ाया है. इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल. It is clear from the following diagram. See, there is diagram 1.4 in your book. Here ABC production possibility exhibits the specific inputs of x and y. आप यहाँ पे देख रहे हैं ABC पॉइंट है, तो ये x और y का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनपुट आपको बता रहा है कि कितना इनपुट आया है. ठीक है, जिससे कि दोनों कमोडिटीज इंक्रीज हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में पीपीसी हमारा कॉन्केव है ही नहीं. सेकेंड, व्हेन टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब दो कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी तो क्या होगा? व्हेन टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द पीपीसी विल नॉट बी कॉन्केव बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट इज क्लियर फ्रॉम द लाइन डायग्राम. यू कैन सी इन फिगर 1.5. जब दो कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी तो पीपीसी कर्व कभी भी कॉन्केव नहीं होगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा. आप डायग्राम में देख सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3. ओके, सो ये क्लियर हो गया है कि जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी दो कमोडिटी तो हमारा पीपीसी कर्व कभी भी कॉन्केव शेप में नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन में ही होगा. assumptions क्या क्या है? assumptions of production possibility curve. what are the assumptions? first one is a firm can produce two commodities x and y in different proportion. एक जो फर्म है वो दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकती है अलग अलग रेशियो में. सेकेंड, द पीरियड इज शॉर्ट पीरियड, जो प्रोडक्शन का पीरियड है वो शॉर्ट होना चाहिए. थर्ड, it is taken for granted that economy enjoys the state of full employment. All the factors get full employment and no factors is unemployed. ऐसा it is taken for granted, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला स्टेट एंजॉय कर रही है. मीन्स एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है. ऑल द फैक्टर्स ऑफ, मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हर एक फैक्टर जो है पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है, कोई भी फैक्टर अनएम्प्लॉयड नहीं है, ऐसा मान के चल रहे हैं. फोर्थ, द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर इन लिमिटेड क्वांटिटी. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको एक क्वांटिटी से दूसरी एक यूज़ से दूसरे यूज़ में शिफ्ट कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में. नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंजेबल. अच्छा, जो भी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है वो अनचेंजेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं 10 यूनिट तो इस टेक्निक से प्रोड्यूस कर लिया, अब अगली 10 यूनिट अगली टेक्निक से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उसकी हेल्प से एक्सप्लेनेशन दी हुई है. ये आप लोग अपने आप से पढ़िएगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.